आज हम करेंगे ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत सारे फिनोमेना हमारे नेचर के अंदर और होम्स में हम जो ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि रॉ मैंगोज़ हैं, उनको वो श्रिवल हो जाता है जब उन्हें हम क्या रखते हैं, मरीन सॉल्यूशन के अंदर ऐड रखते हैं पिकल्स बनाने के लिए। सिमिलरली विल्टेड जो फ्लावर हैं वो रिवाइव हो जाते हैं जब उन्हें हम क्या करते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर ऐड करते हैं। और जो हमारे ब्लड सेल्स कॉप्सूल्स हैं, जब उन्हें हम सैलिन वाटर के अंदर सस्पेंड करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये सभी प्रोसेसेस है, इन सब में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? कि सभी सब्सटेंसेस बाउंडेड हैं किसी मेम्ब्रेन से। ठीक है, जितने भी सब्सटेंसेस हैं सारे के सारे क्या हैं, बाउंडेड हैं, किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या हो सकती है हमारी? ये मेम्ब्रेन हमारी एनिमल्स की भी हो सकती है। ये मेम्ब्रेन हमारी जो है वेजिटेबल मेम्ब्रेन भी हो सकती है हमारे पास ये। ठीक है, और हमें जैसे पता है पिग ब्लैडर के अंदर होती है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं पिग ब्लैडर यूरिनर ब्लैडर की तरह होता है। पर्चमेंट पेपर है वो भी हो सकता है हमारे पास। और जो हमारे सेलोफोन्स हैं, जो कलरफुल फिल्म्स होती हैं, उसमें भी क्या है, इस तरह की मेम्ब्रेन हमें अपीयर होती हैं। ठीक है, तो जो पार्चमेन जो है वो हमारा नेचुरल है, लेकिन जो सेलोफोन है वो हमारा क्या है, सिंथेटिक मेम्ब्रेन है। और आप देखोगे इन मेम्ब्रेन के ऊपर, ये मेम्ब्रेन जो है एक लगातार शीट की तरह, कॉन्टिन्यूस शीट की तरह और फिल्म की तरह होती है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही अपने में से पास होने देते हैं। ये जो होल्स हैं इनमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास होंगे, बट जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें ये क्या करता है, स्टॉप करता है, ये पास नहीं होने देता। ठीक है, उन्हें ये क्या करता है, उन मॉलिक्यूल्स को ये क्या करता है, पास नहीं होने देता। और क्या आप कह सकते हो कि उनमें क्या करता है, ये हिंड्रेंस करता है, हिंडर कर रहा है। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन है, इसी वजह से इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम भी कहते हैं। क्योंकि ये सभी सब्सटेंसेस को नहीं पास होने देता, ये सिर्फ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अपने में से पास होने देता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, सिर्फ ये उन्हीं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने में से पास होने देता है और जो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में क्या है, हमने सॉल्वेंट ऐड किया हुआ है। जो ये फनल है, फनल के अंदर सॉल्यूशन है, और जो फनल है, फनल के बॉटम में हमने क्या लगा रखा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। तो जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा हमारा, इस फनल के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करता हुआ सॉल्यूशन के अंदर ऐड होगा, और जो इस फनल है, फनल के अंदर हाइट राइज होती जाएगी वाटर की। ठीक है, सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन है उसकी हाइट राइज हो जाएगी, तो हम सरफेस से देख लेंगे जितने भी हाइट राइज है वहाँ से हम इसका प्रेशर निकाल देंगे कि कितना प्रेशर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं जो मूव करेंगे, कहाँ से मूव करेंगे, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, और इसी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। ठीक है, द फ्लो विल बी कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम अटेंड। ये फ्लो तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। ठीक है, इक्विलिब्रियम किसका, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ सॉल्यूशन across the semi-permeable membrane is stopped if extra pressure applied on the solution। ठीक है, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक ये जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन साइड से हम क्या लगाते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देते हैं। और इसी प्रेशर को, जहाँ पे फ्लो सॉल्वेंट का स्टॉप हो जाता है, इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, वो प्रेशर जहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसका जो फ्लो है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। सॉल्यूशन का जो फ्लो हो सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरह होता है, और किसके थ्रू होता है, अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पास से होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने का ये था कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा कहाँ फ्लो करेंगे, सॉल्वेंट के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ से मूव करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, कहाँ से मूव करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है अगर हम सॉल्यूशन में लगा दें किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या कर सकता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक सकता है। ठीक है, यानी सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल का जो पैसेज है उसको स्टॉप कर सकता है सॉल्यूशन के अंदर। तो इसके लिए हम इस फिगर को रीड आउट करते हैं। जो ये फिगर है हमारे पास, इस फिगर को अगर आप देखें 2.10 को, इस फिगर के अंदर हमारे पास एक तो है सॉल्यूशन, एक बीकर के अंदर, दूसरे के अंदर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में पाई एक्स्ट्रा प्रेशर, हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सेस प्रेशर लगा रखा है। और जो सॉल्वेंट वाली साइड है वहाँ पे ओनली हमने क्या लगा रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो सॉल्यूशन वाली साइड में हमारे पास क्या एक्स्ट्रा प्रेशर है। ठीक है, सॉल्यूशन वाली साइड में हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर है, आप यहाँ देख रहे होंगे। तो हमें यहाँ ये क्या कर देगा, इस सॉल्यूशन का जो मूवमेंट है उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, यानी ऑस्मोसिस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस नहीं होगी हमने जब एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे। इसका मतलब ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उनके आइडेंटिटी के ऊपर। ठीक है, सो इट हैज़ बीन फाउंड दैट द एक्सपेरिमेंटली ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी टेम्परेचर टी के ऊपर। ठीक है, तो हमने यहाँ पाई से ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे किसके, यहाँ पे मोलैरिटी, जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएंगे तो यहाँ एंड टेम्परेचर क्या प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ कांस्टेंट आएगा आर। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे गैस कांस्टेंट कहेंगे। अब हमें पता है गैस कांस्टेंट क्या होगा हमारे, अब हमें पता है हमें मोलैरिटी क्या होती है हमारी। जो मोलैरिटी है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और हम यहाँ पे मान लेते हैं कि V1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, N2 इज़ द नंबर ऑफ मोल पार्टिकल्स। और हमें पता है अगर हमारे पास W1 अगर हमें वेट दे रखा है, W1 अगर हमारा वेट है सॉल्यूट का, और M1 क्या है, मोलर मास है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, W2 डिवाइडेड बाई M2। और हम यहाँ पे क्रॉस मल्टी कर देंगे, पाई V इज इक्वल्स टू W2 RT बाई M2, और M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, W2 RT पाई V। तो हम अगर W2RT और W2T पाई V की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास सॉल्यूट का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मेजरमेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर की वो अनदर मेथड से भी डिटरमाइन की जाती है, यानी मोलर मास से भी डिटरमाइन की जा सकती है। इस मेथड को हम मोस्टली मोलर मास ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर्स और अनदर जो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में जानने के लिए हम यूज़ करते हैं, उनके मोलर मास को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो प्रेशर मेथड है, इसका एडवांटेज है और मेथड के कंपैरिजन में, ये एक प्रेशर मेजरमेंट करता है अराउंड द रूम टेम्परेचर पे प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है। और मोलैरिटी भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। अगर हम मोलैरिटी हम नहीं यूज़ करना चाहते, मोलैरिटी यूज़ करना चाहते, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है लार्ज होता है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल होता है फॉर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। जो टेक्निक है ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है, जो टेक्निक है ऑस्मोटिक प्रेशर की, जिसे हम मोलर मास सॉल्यूट का पर्टिकुलरली बहुत यूज़फुल होती है बायोमोलिक्यूल्स के लिए। और ये मेथड है हाई टेम्परेचर पर सुटेबल नहीं है, और क्योंकि हमें पता है पॉलीमर्स जो होते हैं, बड़े बड़े बिग मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं यानी पॉलीमर्स, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो हाई टेम्परेचर पे लो हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न है। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, कोई भी दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर, उन सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं।
ठीक है, कोई भी हमारे पास दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उन्हें हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक कहेंगे। इस तरह के सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि वहाँ पे किसी तरह का ऑस्मोसिस नहीं होगा क्योंकि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। ठीक है, ऑस्मोटिक जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू द 0.1% मास बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। हमारी बॉडी का, हमारी ब्लड सेल्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके बराबर है, 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जो सॉल्यूशन है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। तो कॉल्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल सलीन सॉल्यूशन भी कहते हैं। और ये हमारे सेफ होता है इंजेक्टेड इन, ये बहुत ही सेफ है, इसे हम अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट भी कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ वी प्लेस्ड सेल इन अ सॉल्यूशन मोर देन 0.9 मास पर वॉल्यूम सॉल्यूशन, द वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल एंड इट वुड बी श्रिंक। तो उस केस में अगर हम इससे ज़्यादा वाले सॉल्यूशन के अंदर डाल दें तो हमारी सेल से पानी जो है वो बाहर आ जाएगा, और वो कहाँ चला जाएगा, वो हमारी जो सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और इस तरह के सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक कहते हैं। ठीक है, और अगर साल्ट जो है उसकी वैल्यू, उसकी कंसनट्रेशन 0.9 से हमारी कम हो तो उस तरह के सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये तीन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस केस में हाइपोटोनिक केस में क्या होगा, जो वाटर है वो सेल के अंदर चला जाएगा और हमारी जो सेल है वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है 2.11। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, 200 सेंटीमीटर क्यूब एक्वा सॉल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर क्या है, प्रोटीन है, कितने, 2.6 ग्राम प्रोटीन है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कितना है हमारे पास, 300 केल्विन के ऊपर 2.7 इंटू 10⁻³ बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का मोलर मास निकालना है। तो हमें गिवन है ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, उसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन होती है, तो हम यहाँ से M2 यानी मोलर मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। ठीक है, इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो जितने भी फिनोमेना हमने मेंशन किए थे इस सेक्शन के स्टार्टिंग में, वो एक्सप्लेन किए थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। जैसे कि हमने रॉ पिकल्स के, यानी हमने कच्चे आम की बात की थी, उन्हें हम साल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं और वो वाटर लॉस कर देते हैं ऑस्मोसिस के और श्रिवल हो जाते हैं और पिकल्स बना देते हैं। इसी तरह हमने विल्टेड फ्लावर्स की बात की थी, वो रिवाइव हो जाता है जब उन्हें फ्रेश वाटर के अंदर कहते हैं। और कैरेट दैट बिकम लिम्प बिकॉज ऑफ वाटर लॉस इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कैरेट है वो लिम्प बनाता है क्योंकि वाटर लॉस हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और हम उसे क्या कर सकते हैं, उसको वाटर के अंदर प्लेस करेंगे तो फिर दोबारा वो पहले जैसा हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं वाटर विल बी मूव इनटू देम थ्रू द ऑस्मोसिस। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जिस तरह से वाटर इनसे बाहर आ रहा है उसी तरह वाटर इनके अंदर ऐड भी हो सकता है। ठीक है, वाटर विल बी मूव इनटू देम थ्रू द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से हो सकता है। सो व्हेन प्लेस्ड इन अ वाटर सॉल्यूशन लेस देन 0.9 साल्ट, अगर इन्हें हम किससे रखेंगे, 0.9% से कम रखेंगे तो जो भी हमारी सेल्स हैं, चाहे ब्लड सेल्स हैं, उनमें वाटर फ्लो होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वो स्वेल हो जाएगी। तो पीपल टेक लेते हैं अ लॉट ऑफ साल्ट एंड साल्टी फूड। तो जो लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं या नमक वाला खाना खाते हैं, उनको एक्सपीरियंस द वाटर रिटेंशन इन द टिश्यू सेल्स, उनकी जो टिश्यू सेल्स हैं उसके अंदर वाटर की कमी हो जाती है। और इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से रिजल्ट इन पफिनेस एंड स्वेलिनेस कॉल्ड द एडमा। और इस तरह की ये बीमारी है जिसको हम एडमा कहते हैं। सो वाटर मूवमेंट फ्रॉम द सॉइल इनटू द प्लांट रूट, मिट्टी से रूट्स तक जो है, प्लांट की रूट्स तक जो वाटर का मूवमेंट होता है, और उसके बाद अपर पोर्शन, प्लांट के अपर पोर्शन में ये भी प्रोसेस किसकी तरह होता है, ऑस्मोसिस की तरह होता है। द प्रिवेंशन ऑफ मीट the preservation of meat by salting and the fruit by adding sugar protect agent bacterial action। हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं मीट को, फ्रूट को, ताकि उनके ऊपर किसी तरह के भी
बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरियल, शुगर को ऐड करके फ्रूट्स में और नमक को ऐड करके मीट में, ताकि वो क्या हो जाए, किसी तरह के बैक्टीरियल एक्शन से बच सके। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही हम करते हैं बैक्टीरियम ऑन द साल्ट मीट, एक तरह जैसे कि ताकि बैक्टीरियम है जो नमक लगे मीट है उसमें ना है, कैंडिड फ्रूट लॉस द वाटर, और जो हमारे फूड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वाटर को लॉस कर देते हैं और श्रिवल हो जाते हैं और डाई हो जाते हैं बैक्टीरिया इन सब के ऊपर जो होते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, प्योरीफायर के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स, जो डायरेक्शन है ऑस्मोसिस की वो हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा प्रेशर क्या हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए जो हमने सॉल्यूशन साइड में लगाया है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, सॉल्वेंट कहाँ से फ्लो होगा, हमारे हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के थ्रू होगा, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज़ किया जाता है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर के अंदर जो भी हमारा एक्स्ट्रा सेली जो नमक होता है जो पानी है उसको प्योरीफाई करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका डायग्राम यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है। इसमें क्या कर रखा है, एक तरफ तो साल्टी वाटर है, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेशर लगा रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, दूसरी तरफ क्या है, हमारा फ्रेश वाटर है, और बीच में क्या है, हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या हो सकते हैं, पॉलीमर मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, इस पर्पज़ के लिए हम बना सकते हैं। जब हम प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो प्योर वाटर स्क्वीज हो जाएगा सी वाटर से प्योर वाटर आ जाएगा, और इसको हम प्योर वाटर को वाटर आउटलेट से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मोसिस प्रेशर इज क्वाइट हाई, लेकिन कंडीशन यह है कि ऑस्मोसिस के लिए जो हमें प्रेशर रिक्वायर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन इज फिल्म ऑफ सेलुलोज, यहाँ पे जो फिल्म लगी होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वो सेलुलोज की होती है। सेलुलोज एसीटेट प्लेस ओवर ए सुटेबल स्पोर्ट, इसको किसी स्पोर्ट की हेल्प से हम लगाते हैं। सेलुलोज एसिटेज इज अ परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू द इम्प्योरिटी और द आयन प्रेजेंट इन सी वाटर, ये सिर्फ पानी को ही मूव करवा सकती है और जितने भी इम्प्योरिटीज़ और आयंस हैं उनको मूव नहीं करवाती। बहुत सारी कंपनी इन्हें यूज़ करती हैं, और जैसे कि कंट्रीज़ के अंदर भी हमें अलग अलग कंट्रीज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है, डिसैलिनेशन ऑफ द प्लांट टू मीट देयर पोर्टेबल वाटर रिक्वायरमेंट, ताकि प्लांट के जो है वो क्या कर सके, डिसैलिनेशन कर सके। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।